नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अच्छा, फिर से कर रहे हो दोबारा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी को मालूम है। एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएंगे, 3 महीने 4 महीने में हो सकते हैं संभावित। ठीक, तो उसमें कंप्यूटर का जो पोर्शन है 30 मार्क्स पूछा जा रहा है। और ना सिर्फ हॉस्टल वार्डन में, जितने भी व्यापम के एग्जाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर का पोर्शन अच्छा खासा रहता है। और उसी कंप्यूटर के पोर्शन में एक और टॉपिक है, एक टॉपिक शॉर्टकट कीज। कौन सा? शॉर्टकट कीज। तो जितने भी शॉर्टकट कीज हैं उसको हम आज देखेंगे, इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और ये कोर्स में भी डल रहा है, क्योंकि कोर्स में मैंने ये वाला टॉपिक छुड़वा के रखा था, तो ये कोर्स में भी डलेगा और ये यूट्यूब पे भी डल रहा है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और जो हॉस्टल वार्डन के कोर्स के बारे में अभी फिलहाल नहीं जानते, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स अवेलेबल है, फीस 4000 रुपये है। बट शुरू के 100 बच्चों के लिए डिस्काउंट करके हम सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये में उसको अवेलेबल करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा बढ़ते हैं, फिर मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है ना। तो 1499 रुपये फीस है, ठीक है। इसमें क्या मिलते हैं? तो पूरे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। रिकॉर्डेड में मतलब रिकॉर्डेड कहने का तात्पर्य है लाइव में, ऐसा नहीं कि 8 से 10 लाइव चलेगा तो उसी टाइम आप देख सकते हो। रिकॉर्ड करके हम लोग डाल देते हैं, उसको कभी भी देख सकते हो। और सारे के सारे रिकॉर्डेड है, तो ऐसा नहीं कि पुराने, पूरे अपडेटेड रहेंगे। मतलब जो फिर अपडेट डालना होता है सब वीडियोस अपडेटेड रहते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। उसमें मेरा गाइडेंस भी रहता है, स्ट्रेटेजी में टास्क बताते रहता हूँ, टास्क देते रहता हूँ कि भैया इस हफ्ते आपको ये करना है, अगले हफ्ते ये करना है। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ जिनका तैयारी अच्छा हो गया है, कोर्स नहीं खरीदना चाहते, सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, तो कोई भी टेस्ट सीरीज जो खरीदना चाहे तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 99 रुपये में। और यकीन मानिए 99 रुपये में टाइपिस्ट जो टाइप करता है ना, उसका सैलरी इसमें नहीं हो पाता। बट फिर भी हम इसको बच्चों की सुविधा के लिए करते हैं, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले पाएँ। तो इसमें 99 रुपये में 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कितने? फुल लेंथ। फुल लेंथ मतलब जो 100 क्वेश्चन एग्जाम में आने हो ना, ठीक वैसे ही। और 20 सब्जेक्ट वाइज होंगे, जिसमें कंप्यूटर मैथ्स का सब्जेक्ट हम लोग ज़्यादा डालें, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है। मैथ्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। बाकी सब्जेक्ट हम लोग हिंदी में करते हैं, क्योंकि मैथ्स में बच्चे को डिफिकल्टी आता है, तो मैथ्स वाला पोर्शन हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में रखते हैं टेस्ट सीरीज। अब जो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ये सब्सक्राइब कर ले। बाकी बच्चे गलती कर देते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते नहीं है, तो उसके वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेवे, ठीक है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब आपको करके रखना है, तो तुरंत सारी चीज़ें डिटेल नोटिफिकेशन ये सब मिलेंगे। और यूट्यूब पे हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा। चलो काम की बात पर आते हैं। पढ़ाई पर ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा मतलब लिखना पड़ेगा। इसका पीडीएफ दे दूँ तो 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा लिख लिख के याद करना। एक बार लिख लोगे, जो ऑनलाइन कोर्स देख रहा है, कोर्स में जो देख रहा है उसको भी लिखना है, और यूट्यूब में जो देख रहा है उसको भी लिखना है। लिखोगे एक बार याद हो जाएगा। हम लोग आज शॉर्टकट कीज देखेंगे, पूरे कंट्रोल ए से लेकर पूरा कंट्रोल जेड तक देखेंगे, ठीक। मैं लाइन से देखते चल रहा हूँ। ये इससे 2 से 3 मार्क्स फिक्स है ना, 30 में 2 से 3 मार्क्स यहाँ से आ ही जाएंगे, क्लियर। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई, ठीक। लाइन से देखेंगे क्या है, एफ, पूरे जेड तक जाएंगे। ई एफ हो गया, कंट्रोल प्लस है ना, कंट्रोल भी लिख देता हूँ, कंट्रोल एफ हो गया, ई एफ जी एच आई जे, ये सारे के सारे आपको शॉर्टकट कीज देखने को मिलेंगे। तो कंट्रोल ए से याद रखना ऑल। ये क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। ये शॉर्टकट की किसका है? सेलेक्ट ऑल का। मतलब आप किसी में भी कुछ टाइप कर रहे हो या कुछ लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आपको पूरे के पूरे को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ए से ऑल तो ऐसे याद आ जाएगा, ध्यान है। बी से बोल्ड लिखाता है। बोल्ड मतलब क्या? देखो, इसको मैं इसमें लिखूं तो छोटा पतला पतला लिखा रहा है, बोल्ड है ना, और ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया, तो कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड लिखाता है, ये थोड़ा गाढ़ा लिखाता है बोल्ड से। कंट्रोल सी सभी को मालूम है, जो एक ना एक बार कंप्यूटर चलाया होगा, तो कंट्रोल सी मतलब कॉपी। कंट्रोल सी मतलब कॉपी। अब जो कंट्रोल डी है उससे क्या खुलता है? डायलॉग बॉक्स। डी से याद रखना क्या?
डायलॉग बॉक्स, डी से क्या याद रखना है, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब डायलॉग बॉक्स किस चीज का डायलॉग बॉक्स, तो फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स, किसका, फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स, ठीक है, फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स, ठीक। कंट्रोल ई, फॉन्ट मतलब जो आप अक्षर वगैरह लिख रहे हो ना उसका है। कंट्रोल ई, ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है, क्या, सेंटर अलाइनमेंट। मतलब आप ये MS वर्ड का फाइल है कुछ, है ना, उस पर आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो सारी चीज एकदम बीचों बीच लिखाएंगे इसमें, क्या लिखाएंगे, बीचों बीच लिखाएंगे, सेंटर अलाइनमेंट, बीच में आप लिखना चाह रहे हो तो सेंटर अलाइनमेंट। एफ से फाइंड आप इजी याद रख सकते हो, एफ से क्या, फाइंड याद रख सकते हो इजीली, ई एफ से क्या याद रख सकते हो, फाइंड। एफ से क्या याद रखना है, फाइंड। कुछ चीज आपको ढूंढना है, कोई अक्षर ढूंढना है, कोई शब्द ढूंढना है, कंट्रोल एफ दबाए, फाइंड। जी से रखना गो टू, मतलब किसी भी स्पेसिफिक अक्षर किसी शब्द में आप जाना तो जी गो टू। एच से याद रखना, एच से हेरा फेरी करके याद रखना, हेरा फेरी मतलब आप कोई एक शब्द ढूंढे, सपोज मैं इसका उदाहरण दूं, 3 इडियट में एक चमत्कार की जगह वो कर देता है तो कैसा कंट्रोल दबाता होगा, कंट्रोल एच। कोई सा भी एक शब्द, जैसे योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र की जगह कोई और दूसरा नाम लेना है, गजेंद्र लिखना है तो कंट्रोल एच दबाओगे, योगेंद्र की जगह क्या दब जाएगा, एक बॉक्स खुल जाएगा, आपको योगेंद्र की जगह गजेंद्र डालना है, योगेंद्र की जगह क्या डाल दीजिए, गजेंद्र। तो जहां जहां पे योगेंद्र है वहां पे गजेंद्र आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एच, हेरा फेरी करके रखना, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, इसको क्या बोलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस। आई से लिखने के लिए थोड़ा जगह दूंगा, एक बार लिख लेना, पहले सुनना फिर आप लिख लेना इसको। आई, आई से क्या होता है, इटैलिक, कंट्रोल आई से इटैलिक, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, ये सीधा लिख रहा हूं, अब ये क्या हो गया, ये टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो इटैलिक टेढ़ा फॉर्म। बी बोल्ड मतलब थोड़ा गाढ़ा लिखा था, इटैलिक मतलब टेढ़ा। कंट्रोल जे, ये क्या है, जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब पूरे स्पेस वगैरह एकदम ऐसे लिखाएंगे बराबर, एक एक चीज एकदम बराबर में आ जाएगा, स्पेस उसके बीच में एडजस्ट करके सारी चीजें ऐसे लिखाई रहेंगी एकदम स्पेस में, बकायदा बराबर हर एक चीज का लाइन टू लाइन लिखा होगा आपको MS वर्ड में मिलेगा, ठीक है। जे से जस्टिफाई, इतना लिखो, 2 मिनट में जल्दी उतारिए। ठीक, इतना काफी है मेरे ख्याल से, पॉज करके लिख लीजिए। तो जे तक हो गया। चलो दूसरा अपन देखते हैं, जे के बाद के, कंट्रोल के, कंट्रोल के। अब बहुत सारे अल्फाबेट तो ऐसे हैं जिससे बच्चा जज कर लेता है, अरे कंट्रोल ए से ऑल होगा, सी से कॉपी होगा, डी से डायलॉग बॉक्स होगा, है ना, इस टाइप का जज कर लेता बच्चा। लेकिन कुछ अल्फाबेट के हिसाब से नहीं जाते, जैसे सेंटर, सेंटर अलाइनमेंट देखे ना हम लोग, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई देखे। अब सर सेंटर अलाइनमेंट है तो कंट्रोल सी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल सी का तो ऑलरेडी कोड बना हुआ है, कॉपी करने के लिए बनता है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए आता है। तो सी के बाद जो आता है सेंटर में सी ई, तो ई को ले लेते हैं कंट्रोल ई। तो कुछ चीजों को आप एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, सी कंट्रोल के, तो के से कुछ नहीं आता, ये कंट्रोल के है हाइपर लिंक, है ना, हाइपर लिंक। तो कंट्रोल एच मत कर देना, एच तो पहले से ही है, इसमें क्या है, हाइपर लिंक। सर ये हाइपर लिंक क्या चीज होता है, हाइपर लिंक ये चीज होता है, जैसे सपोज आप MS वर्ड में कुछ लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, ठीक है कुछ भी ऐसा टाइप कर रहे हो, या देखना विकीपीडिया में, आप विकीपीडिया में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, जैसे अकबर के बारे में आप सर्च कर रहे हो, अकबर के बारे में पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, सारी चीजें लिखी हुई है, बीच में यहाँ पे आ गया जहांगीर शब्द, और यहीं पे आप कंट्रोल के करके हाइपर लिंक डाल सकते हो। अब हाइपर लिंक डलेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे जहांगीर को क्लिक करोगे वो जहांगीर वाला पेज खुल जाएगा, जहांगीर के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो कंट्रोल के समझ गए, हाइपर लिंक कंट्रोल के हो गया। वैसे ही कंट्रोल L, JKL, GHIJKL, L से क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड से लिखना हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट। इसको बेटा हिंदी में, इसका हिंदी में नहीं, इसको इंग्लिश में याद रखना, लेफ्ट अलाइनमेंट ना। कंट्रोल JKL M, कंट्रोल M और N देखो कंट्रोल N और M दोनों में न्यू है, दोनों में न्यू है, लेकिन जो कंट्रोल N है, कंट्रोल N में न्यू डॉक्यूमेंट रहता है, और जो कंट्रोल M है उसमें न्यू स्लाइड बोल सकते हो, ठीक है। जैसे MS पावर पॉइंट वगैरह अपन यूज करते हैं, तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड नया डालना होता है तो कंट्रोल M डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यू स्लाइड, क्या, न्यू स्लाइड। और कंट्रोल N में एक न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है, न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस N में एक नया डॉक्यूमेंट हो जाता है, कंट्रोल M में न्यू स्लाइड हो जाता है, MNO, O से ओपन, कंट्रोल प्लस ओपन, सब में कंट्रोल है ना, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस O, तो कंट्रोल प्लस O में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, कोई भी फाइल ओपन करने का बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। MNOP
तो इतना लिखो, PQRST भी देखेंगे, P से प्रिंट हो जाता है, इतना लिखो पहले, लिख लिए, ठीक। PQRST, फिर कंट्रोल P, कंट्रोल QRST। कंट्रोल P से सिंपल सा P से प्रिंट याद रह जाएगा, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल P से नहीं होता, पेस्ट कंट्रोल V से हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल Q से कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना। कंट्रोल R से राइट अलाइनमेंट है, कंट्रोल R से क्या, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। S से क्या है, कंट्रोल में से कंट्रोल प्लस S सेव हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। T में कुछ नहीं है, ठीक है, T में भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर T के बाद आते हैं U पे, U पे आएंगे, U से क्या है, अंडरलाइन, जैसे जो चीज़ें लिखे हैं ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक। STUV, V से पेस्ट हो जाता है भाई, ये तो सबको मालूम होगा। ये सब में कंट्रोल U कंट्रोल V है ना। फिर WXYZ, कंट्रोल WXY और Z, ये सभी का मैं बता देता हूँ, कंट्रोल WXYZ। तो कंट्रोल W में ना विंडो क्लोज करके रखना, W से विंडो क्लोज, तो ये ना क्या कर देता है, प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको क्लोज करने का ऑप्शन दे देता है, क्लोज प्रोग्राम। तो कंट्रोल W किसका शॉर्टकट कीज है, प्रोग्राम को क्लोज करने का, ठीक है। फिर कंट्रोल X, ये पेस्ट के लिए रहता है, लेकिन ये कट पेस्ट के लिए, ठीक है। एक होता है कॉपी, ये कट करता है, ठीक है, और बाद में आप पेस्ट करोगे। सर दोनों में क्या डिफरेंस, तो देखो मान के चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने, जैसे कुछ भी नाम लिख दिया, ये राहुल लिख दिया, क्या लिख दिया, राहुल। अब इसको मैं अगर कंट्रोल, ये कॉपी हो गया, देखो एक कॉपी बटन यहाँ पे भी लिख दिया, अगर ऑप्शन आया तो भाई, तो ये राहुल यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ये क्या हो गया, कंट्रोल C करके समझ लो कॉपी किया मैं कंप्यूटर पे, और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। कंट्रोल X करोगे तो ये कट पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कट पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ये इसी को ही कट कर दूं, मतलब वहां से हट गया, और जहां पे पेस्ट करना चाहूँ वहां पे आ जाएगा, जैसे इधर, तो उधर से हट के इधर आ गया, बस ये डिफरेंस है। Y और Z, ये होता है रीडू, क्या होता है ये, रीडू, और ये होता है अंडू। मतलब जैसे कुछ मैं लिख रहा हूं, है ना, ये जैसे मैंने ऐसे कुछ कुछ लिखा, अगर कंट्रोल Z दबाऊंगा ना तो क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। जैसे ये दबा दिया, अंडू हो गया समझ लो। अब ये तो मैं बोर्ड में दबा रहा हूँ, आप कंप्यूटर में करोगे कंट्रोल प्लस Z करोगे, ये सारे के सारे कंट्रोल प्लस Z है, कंट्रोल प्लस Y, कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस Z करोगे अंडू हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ आपने लिखा, कोई एक्शन लिया, कंट्रोल Z दबाए, वो एक्शन वापस आ जाएगा, है ना, समय की घड़ी पीछे हो जाएगी। और जस्ट रीडू क्या है, कंट्रोल Y में रीडू, मतलब उसको वापस से ला देना है, तो ये हो गया रीडू। तो कंट्रोल XYZ, तो ये हुआ A से Z तक का, ठीक है। इतना क्लियर, चलिए ठीक है, देख लो एक बार, लिख लो, लिख लेना, इसको लिखोगे तो याद हो जाएगा, एक बार में एक पेज में सब समाहित हो जाएगा, ठीक। पॉज करके लिख लेना। चलो अब MS वर्ड के कुछ और इंपॉर्टेंट कीज देखते हैं, MS वर्ड के इंपॉर्टेंट कीज। MS वर्ड के कुछ और इंपॉर्टेंट कीज देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, पेज ब्रेकअप का पूछा जाता है, पेज ब्रेकअप मतलब अगले पेज में जाना है। एक लाइन ब्रेकअप आता है, क्या आता है, लाइन ब्रेकअप। पेज ब्रेकअप हो गया, लाइन ब्रेकअप हो गया, पेज ब्रेकअप, लाइन ब्रेकअप हो गया। और क्या, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। पेज ब्रेकअप अगले पेज में जाना है, लाइन ब्रेकअप अगले लाइन में जाना है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मैं 10⁻³ लिख रहा हूं, तो ये जो ऊपर में लिखा रहा है क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप H2O लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, H2O का फॉर्मूला देखे हो, नहीं H2O का फॉर्मूला देखे हो, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है, बट फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। पेज ब्रेकअप, लाइन ब्रेकअप, सुपर स्क्रिप्ट बता रहा हूँ। जैसे 10⁻³, तो जो ऊपर लिखा है H2O का फॉर्मूला देखोगे तो ये 2 जो है वो नीचे लिखा था, इसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। तो पेज ब्रेकअप का है कंट्रोल प्लस एंटर, क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। इसका हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस एंटर, क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस एंटर। अब इसमें बच्चों को दिक्कत जाता है, भूल जाते हैं, मेरे से भी गलती होता था, इसको मैंने ऐसे याद रखा, जैसे पीसी बोलते हैं, एंटर करने से नीचे तो जाते इतना तो मालूम है, पेज में नीचे जाना P+C, तो PC ऐसे रखना। पेज ब्रेकअप C कंट्रोल लगेगा। लाइन ब्रेकअप, तो लाइन को लाइन से बोलते हैं, लाइन से एंगल ऐसे पढ़ते हैं ना, रेखा, तो लाइन में S है, मतलब ये शिफ्ट प्लस एंटर। सुपर स्क्रिप्ट करना है तो इसमें कंट्रोल भी आ जाएगा, प्लस शिफ्ट भी आ जाएगा, प्लस आएगा, मतलब कंट्रोल भी है, प्लस शिफ्ट एक साथ दबाना है। ये प्लस कहने का तात्पर्य भी आपको ऐसे बटन को एक साथ रख के दबाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। कंट्रोल सब स्क्रिप्ट में क्या है,
कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन, ये आपका क्या चल दिया, सब स्क्रिप्ट चलेगा, है ना, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखा जाएगा। इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करो। साथ ही साथ अच्छा फॉन्ट साइज, जो अक्षर का आकार है ना, फॉन्ट साइज को क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज जब बढ़ाना है या फॉन्ट साइज कम करना है, उसके लिए भी शॉर्टकट कीज है। तो इसके देखो दो शॉर्टकट कीज आपको देखने को मिलेगा, एक कंट्रोल बटन भी दबा के मिल जाएगा, एक कंट्रोल बटन दबा के मिल जाएगा, और एक दूसरा भी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाला। तो देखो कंट्रोल प्लस आप ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए तो ये इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, और इसके लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट को ओपन कर दिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो कंट्रोल प्लस ये वाला बटन दबाए ऐसे और ये दबाए तो दोनों अलग है, फॉन्ट साइज इसमें बढ़ जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आई? अभी चलो ठीक है। इसका एक और पार्ट है, अगर ये ना दे तो इस टाइप का पूछा जा सकता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर साइन, तो इससे फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, और यही चीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर, ये ग्रेटर देन का साइन, ये स्मॉलर देन का साइन, ये करोगे तो फॉन्ट साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये थोड़ा एमएस वर्ड में और यूज होने वाले इंपॉर्टेंट कीज हो गए, इसको नोट डाउन करिए, तुरंत पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम कुछ एमएस एक्सेल के भी देख लेंगे, एमएस एक्सेल के भी देखते हैं। हो गया, लिख लिया, चलो ठीक, आगे आते हैं। कुछ एमएस एक्सेल के भी लिख लेना, एमएस एक्सेल के जैसे कुछ बटन है, टैब, आप कीबोर्ड में देखोगे ना, राइट साइड टैब बटन दिखेगा आपको, राइट लेफ्ट, ध्यान नहीं रहा, हाँ लेफ्ट साइड भी टैब बटन रहता है, तो टैब हो गया, टैब दबाओगे, फिर एक ऑप्शन आएगा शिफ्ट प्लस टैब, फिर एंटर दबाओगे, और एक है शिफ्ट प्लस एंटर, टैब शिफ्ट प्लस टैब एंटर शिफ्ट प्लस एंटर। और जो इंपॉर्टेंट पूछे थे F2 और F11, ये एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूँ, F2 और F11, तो एमएस एक्सेल में ये सारे बटन से क्या होता है, टैब से ना एक एक्सेल, जैसे ये एक्सेल सीट है, आपको मालूम होगा एक्सेल सीट ना कुछ इस प्रकार का रहता है, ये रो और कॉलम से मिलकर बने होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक एक ठोक पर्टिकुलर बक्सा है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो अगर आप टैब दबाओगे ना, टैब दबाओगे तो एक सेल से आप दूसरे सेल में राइट साइड चल दोगे, किधर चलोगे, राइट साइड, मतलब यहाँ पे अगर आपका कर्सर है, आप टैब दबाए तो इस वाले में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो टैब से क्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट सेल, मतलब राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड बोल सकते हो, राइट साइड चल देगा। शिफ्ट प्लस टैब हो जाएगा तो इधर से वापस आ जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट सेल में कूद देगा। एंटर में जब एंटर दबाओगे तो नीचे वाले स्लाइड में आ जाएगा, डाउन, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाएगा नीचे। और शिफ्ट प्लस, जैसे यहां से अपन एंटर दबा दिए तो ये वाले स्लाइड, ये वाले सेल में आ जाएगा, फिर अपन शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो ऊपर चल देगा, तो ये कहा जाएगा अपवर्ड जाएगा, क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। F2 क्या होता है, किसी सेल को एडिट करना है, किसी सेल को एडिट करना है तो F2 चल देंगे, F2 दबा देंगे। और F11 लास्ट की, F11 में क्या होता है, सपोज ये बहुत सारे सेल बने हुए हैं, इतने पोर्शन में ना मेरे को एक चार्ट बनाना है, ये सेल रेंज में चार्ट बनाना है, ये ऐसे दुनिया भर का चार्ट बना दिया मैं, तो कुछ सेल है उसके रेंज में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, इस रेंज में अगर मेरे को क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, तो उसके लिए F11 दबाना पड़ता है, ठीक है। देखो लिखो, ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है, इतनी सी बात समझ आई, चलिए ठीक, इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही यूट्यूब पे और भी मजेदार वीडियोस आते रहेंगे, और ये तो हालांकि कोर्स में ये वाला पार्ट छूटा था तो मैं बोला दोनों एक साथ करा देता हूँ, ठीक है, तो दोनों पूरा कवर हो गया आपका, है ना। और भी शॉर्टकट कीज देखेंगे अगर कुछ छूट जाए, लेकिन इसमें मैंने पूरे कंट्रोल ए से पूरा कंट्रोल जेड पूरा कंप्लीट बता दिया हुआ है ना। तो वीडियो कैसे लगा ये बताइएगा, क्योंकि यूट्यूब पे डल रहा है तो यूट्यूब वाले लोग को भी संबोधित करके बोल रहे हैं, आप ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई और दिक्कत हो, कोई और समस्या हो, तो उसके लिए तो हम है ही आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा अपनी समस्या। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।